गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते हुए आपका स्टैटिक जीके। भाई हम लोग पढ़ लेते हैं आपका कि भारत में नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर एवं नगर। ठीक है, तो हम लोग को इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ लेते हैं आपका पार्ट बी पढ़ेंगे आज। और मैंने आपको लास्ट वीडियो जो पढ़ाई है उसको सब के सब जितने मेरे भाई बंधु उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो है जितने भी आपके नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके शहर हैं जो किसी न किसी नदी किनारे बसे हुए हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका मिडिल भारत और साउथ, क्या मैंने बोला अभी आपका मध्य भारत और साउथ के, जिसको दक्षिण भारत के शहर पढ़ेंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी नदी किनारे बसे हुए। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा भाई, ये चैप्टर बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाता है। इसके अलावा समझिएगा एक चैप्टर और आता है इसी में जिसका नाम है आपका नदी पर स्थित प्रमुख बांध। बांध का मतलब डैम, तो डैम का चैप्टर अलग है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपका शहर पढ़ने। ठीक है, तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाई आपको शुरू करते हैं। आपका एक बात और समझिएगा, जिन मेरे भाई बंधु ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर दीजिएगा, आपका सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या करिएगा भाई आपका शेयर करिएगा। ठीक है, एक बात और समझिएगा भाई आपका कि कुछ लोग कहते हैं सर आप मैपिंग, हाँ भाई मैपिंग बहुत जरूरी है आपका। देखिए मैपिंग इसलिए जरूरी क्योंकि आपके माइंड में पता होना चाहिए चीजें हैं कहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीजें लोकेशन आपको अगर पता हो जाती है तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको जो है डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है नहीं, चलिए एक बात और समझिएगा भाई, थोड़ा सा वॉइस के बारे में बता दिए कि वॉइस सब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, और थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दें कि चीजें सीरीज जो है आपकी वो सही चल रही है नहीं सही चल रही है, क्योंकि जिससे कि आपका मुझे पता रहे कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए सर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर यूपी स्पेशल भी आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यूपी स्पेशल जो है आपका मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे भी काफी सारे काम रहते हैं, तो उसी वजह से जो है मैं आपको जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया वो पहले कंप्लीट करानी है मुझे, उसके बाद वो चीज आपकी होंगी। ठीक है, चलिए भाई आप समझिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भैया आपका ये शहर बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए शहर का नाम है अजमेर, कोटा, जबलपुर, सांची, क्या नाम है आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, भरूच, नासिक, पणजी, ये सब बहुत ऐसे शहर हैं जो हमेशा पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं किसकी भैया आपका अजमेर की। तो अजमेर किस नदी किनारे भैया आपका लूनी नदी, किस किनारे भैया आपका, तो ये आपका लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ निकलती है भैया आपको समझ लीजिए, लूनी नदी कहाँ निकलती है, राजस्थान से होते हुए कहाँ जाती है भैया आपका, ये जाती है आपके कच्छ के रण में जाके गिर जाते हैं। ठीक है, तो लूनी नदी किनारे कौन शहर बचा हुआ आपको, तो यहाँ एक शहर इसका नाम क्या है आपका, ये है आपका अजमेर। बड़ा पूछता है पेपर में, पूछा ही जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का काफी एक प्रसिद्ध शहर जिसका नाम है आपका अजमेर। चलिए अगले शहर का नाम क्या है आपका कोटा, कोटा जबलपुर। ठीक है, पहले बात करते हैं कोटा। कोटा किस नदी किनारे, चंबल नदी। तो चंबल नदी समझिएगा भैया आपका, चंबल नदी क्या है आपका एमपी से निकल गया, एमपी से निकल गया तो राजस्थान जाती है, फिर कहाँ जाती है यूपी जाती है, और कहाँ मिल जाती है यमुना मिल जाती है। तो यहाँ पे एक शहर इसका नाम क्या है आपका चंबल, तो इसका नाम है आपका कोटा। कोटा एक काफी फेमस शहर है आपका, जो राजस्थान का बड़ा फेमस है, इसका नाम था कोटा। तो कोटा किस नदी किनारे भी आपका, चंबल नदी। ठीक है, बड़ा पूछता है पेपर में इसलिए पूछा ही जाता है। चलिए आगे बात करते हैं जबलपुर सांची। ठीक है, सबसे पहले बात किसकी करेंगे भैया आपका, जबलपुर की। किसकी बात करेंगे भैया आपका, जबलपुर की। ठीक है, तो जबलपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जबलपुर किस नदी किनारे, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से निकल कहाँ जाती है भैया आपका, तो ये जाती है आपका गुजरात में कच्छ की, सॉरी क्या नाम है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है भैया आपका, तो समझिएगा जबलपुर। जबलपुर यहाँ पड़ेगा आपका, जबलपुर कहाँ पड़ेगा भैया आपका, यहाँ पड़ेगा एमपी में। इसके अलावा समझिएगा एक शहर और यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ आपका, जिसका नाम है बड़े अच्छे शहर का नाम क्या है भैया आपका, औरंगाबाद। क्या नाम भैया आपका, सॉरी औरंगाबाद में यहाँ पर एक बड़ा है, मतलब क्या नाम है आपका, एक मंदिर भी है आपका जिसको बोलते हैं आपका, एक तो आपका यहाँ पर ये लिख लीजिए आप। चलिए चंबल, क्या नाम है आपका, नर्मदा, ओंकेश्वर, क्या नाम है आपका, ओंकेश्वर। ओंकेश्वर किस नदी किनारे आपका, नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आपका ओंकेश्वर। ठीक है, चलिए आप समझिएगा यहीं पर एक शहर है भरूच, देखिए लिखा होगा आपका भरूच। तो भरूच शहर भी किस नदी किनारे भी आपका, तो ये भी नर्मदा नदी किनारे। कहाँ पड़ता है भी आपको, तो ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है आपका, तो लिखिए आपका नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा किनारे कितने शहर हो गए भैया आपका, ओंकेश्वर हो गया, भरूच हो गया, जबलपुर हो गया। ये तीन शहर बड़े पूछे गए हैं, पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नर्मदा नदी मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी तट पे गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपका अहमदाबाद, गांधीनगर। ठीक है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, पहले इनको जान लेते हैं। अहमदाबाद गांधीनगर किस नदी किनारे भी आपका, साबरमती। क्या नाम है आपका, साबरमती। ये भी किस नदी किनारे आपका, साबरमती। साबरमती जो है गुजरात की काफी फेमस नदी है, काफी प्रसिद्ध नदी है, काफी पवित्र नदी। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है आपका, तो राजस्थान से होकर कहाँ गिर जाती है आपका, खंभात की खाड़ी में। एक शहर का नाम क्या है आपका, इसका नाम है अहमदाबाद,
और एक का नाम क्या भैया आपका, तो एक का नाम है आपका जिसका नाम है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। ये किस नदी किनारे बसी हुई है भैया आपका, साबरमती। और आपने सुना होगा रिवर फ्रंट। ठीक है, तो रिवर फ्रंट की अवधारणा किस नदी से आई है भैया आपका, तो भारत में आपका साबरमती नदी से आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भैया आपका सांची। ठीक है, सांची कहाँ पड़ता है, तो सांची पड़ता है एमपी में। एमपी में किस नदी किनारे, गंडक। क्या मैंने बोला आपका, गंडक नदी किनारे है। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है भैया आपको, यहाँ से निकलती है आपका, यहाँ पे होते कहाँ जाती है, यहाँ जाती है एमपी में शहर का नाम क्या, सांची। सांची का स्तूप का नाम सुना आपने, वहीं पर आपको, तो लिखिए भैया आपको गंडक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सूरत। सूरत में जो सूरत है आपका, ये अहमदाबाद का जो है बड़ा फेमस शहर है। आप सॉरी क्या नाम है आपका, अहमदाबाद, गुजरात कह लें, गुजरात का काफी बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको पता होगा डायमंड का बहुत ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है, ये किस नदी किनारे है भैया आपका, तो एक नदी जिसका नाम है तापी या ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझिएगा एमपी से नदी निकलती है, नाम क्या भैया आपका, तापी या ताप्ती। तो यहाँ पर आप समझिएगा गुजरात में एक शहर का नाम क्या भैया आपका, सूरत। तो लिखिए भैया आपका तापी, तापी या फिर आपका ताप्ती। ठीक है, चलिए नासिक की बात कर लेते हैं भैया आपका। नासिक आपको पता होगा वहां पे क्या लगता है भैया आपका, कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, 4 जगह लगता है। एक तो लगता है नासिक में, एक लगता है आपका कहाँ, उज्जैन में, एक लगता है हरिद्वार में, और एक लगता है कहाँ पे भी आपका, तो एक लगता है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए तो देखिए ये चारों के चारों शहर किसी न किसी नदी किनारे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नासिक। तो नासिक देखिए यहाँ से नदी निकली जिसका नाम क्या भैया आपका, ये नदी किसका नाम क्या भैया आपका, ये नदी आपका गोदावरी नदी। ठीक है, तो यहीं पर आपका शहर, इसका नाम क्या भैया आपका, नासिक। तो नासिक जो किस नदी किनारे है आपका, गोदावरी। गोदावरी, और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं भैया, आप दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, ब्रज गंगा के नाम से भी जानते हैं। बड़ी फेमस नदी है जिसका नाम क्या भैया आपका, गोदावरी। ठीक है, चलिए पढ़िए किस नदी किनारे है आपका, तो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर एक नदी निकलती थी गोवा में जिसका नाम क्या भैया आपका, मांडवी। क्या नाम है आपका, मांडवी। तो ये लिखिए आपका मांडवी, ये मांडवी नदी है, बड़ी फेमस है आपका, बहुत पूछता है पेपर में। ठीक है, कि गोवा की राजधानी पड़िए किस नदी किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपका। आगे लिखिए भैया आपका, यहाँ पे लिखा क्या, लिखा भैया आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु किस नदी किनारे भैया आपका, ब्रसभावती। क्या नाम है आपका, ब्रसभावती। क्या नाम है आपका, ब्रसभावती। ठीक है, क्या नाम है आपका, ब्रसवावती। ये बहुत छोटी नदी है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में निकलती है भैया ऐसे करके, देखिए ऐसे करके निकल जाती है। और कहाँ जाती है भैया आपका, तो उसका नदी का नाम सुना आपने, तुंगभद्रा। तो वहीं पर आपका मिल जाती है उससे, और उसकी सहायक नदी, इसका नाम क्या है भैया आपका, इसका नाम है ब्रसभावती। ये पूछा गया था पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु किस नदी किनारे है, तो आपका ब्रसभावती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपका। आगे लिखा है आपका मैंगलोर। देखिए बेंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है। बैंगलोर यहाँ पड़ता है, मैंगलोर यहाँ पड़ेगा। तो मैंगलोर किस नदी किनारे है भैया आपका, एक नदी है जिसका नाम क्या, नेत्रवती। क्या नाम है आपका, नेत्रवती। तो यहाँ पे नदी का नाम क्या भैया आपका, नेत्रवती नदी है। ये पूछी गई है पेपर में, पूछा जाता है बेंगलोर और मैंगलोर दोनों भाई भाई की तरह लगते हैं। दोनों के दोनों शहर कहाँ पर है भैया आपका, कर्नाटक में। एक कर्नाटक का व्यापारिक शहर है और एक कर्नाटक का राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपका। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों दोनों जहां मैं टिक लगा रहा है इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, बड़ा पूछता है पेपर में। ठीक है, बात करते हैं हाजीपुर। हाजीपुर किस नदी किनारे भैया आपका, तो गंगा नदी। किस नदी किनारे भैया आपका, गंगा नदी। कल ही मुझसे छूट गया था, तो लिख लीजिए भैया आपका हाजीपुर किस नदी किनारे आपका, गंगा। हाजीपुर काफी फेमस शहर है बिहार का, तो यहाँ पे लिखिएगा आपका हाजीपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपको गया। गया जो है एक बड़ा फेमस शहर है, और गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, गया मंदिर। तो यहाँ बड़ा पूछा गया ये किस नदी किनारे है भैया आपका, तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम क्या भैया आपका, जिसका नाम फाल्गु। पहले इसका नाम निरंजना नदी था। ठीक है, तो लिखिए भैया आपका इसका नाम क्या भैया आपका, फाल्गु। फाल्गु नदी। और ये समझिएगा यही वो नदी है जिसके किनारे गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे गंगा नदी, सहायक नदी का नाम क्या भैया आपका, इसका नाम है आपका गया। ठीक है, चलिए ओंकेश्वर मैंने बता दिया है। ओंकेश्वर पर क्या भी आपका, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी आपका पड़ता है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध आपका शहर, इसका नाम क्या, नर्मदा, क्या नाम, ओंकेश्वर। और ओंकेश्वर पर आपको पता होगा विश्व की सबसे पहली तैरती हुई क्या बनाई थी भी आपका, सौर ऊर्जा का भी उद्घाटन किया गया था इस पर। ठीक है, चलिए जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है भैया आपका, तो जमशेदपुर पड़ता है आपका कहाँ, एमपी में पड़ता है। ये भी किस नदी किनारे भी आपका, तो ये पड़ता है आपका अहमदाबाद का। ये किस नदी किनारे भी आपका, तो ये आपका नर्मदा, जमशेदपुर, नर्मदा। ठीक है, पूछता है पेपर में क्वेश्चन, पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा भैया आपका
सॉरी जमशेदपुर। अब इसकी बात भी बाद में करते हैं, ठीक है। ये काफी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी बात बाद में करते हैं। इसकी कहानी बड़ी पूछी जाती है, अपने से अलग से बात करते हैं। बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर किस नदी किनारे भी आपका चंबल नदी, किस नदी किनारे आपका चंबल, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। देखिए चंबल नदी किनारे यहाँ पे पड़ता है आपको, इसका नाम क्या है आपका ग्वालियर, ठीक है। चलिए आगे पड़ता है पुणे। देखिए पुणे जो है आपका महाराष्ट्र का काफी फेमस शहर है, काफी बड़ा शहर है। ये एक नदी, इसका नाम मूला मुथा, क्या नाम है आपका? मूला मुथा नाम की नदी है। क्या नाम है आपका? मूला मुथा नदी। ये पूछी गई है। बेसिकली आपको बता दें कि पुणे जो है 5 नदियों से घिरा हुआ है और ये पूछा ही जाता है पेपर में। उनमें से सबसे फेमस नदी का नाम क्या है भैया आपका? मूला मुथा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपका चेन्नई। देखिए चेन्नई जो है आपका एक ऐसा शहर है, इसका नाम पहले का नाम क्या था आपका? मद्रास, लेकिन अब इसका नाम क्या है? चेन्नई। और चेन्नई जो है आपका किस नदी किनारे आपका? वड़ियार। क्या मैंने बोला भैया आपका? वड़ियार नाम की नदी है, छोटी नदी है भैया यहाँ पे। देखिए यहाँ बहती नदी का नाम क्या है आपका? वड़ियार। ये चेन्नई है। चेन्नई बड़ा पूछता है पेपर में, आपको पता होगा इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास। तो यहाँ पे लिखिए आपको वड़ियार, वड़ियार नदी, ठीक है। चलिए पंढरपुर की बात करते हैं। पंढरपुर जो है आपका कहाँ पड़ता है भैया आपका? तो ये पड़ता है आपका एमपी की साइड पड़ता है और ये बड़ा फेमस शहर है आपका। ये किस नदी किनारे भी आपका? नर्मदा, ठीक है। ये गुजरात का शहर है पंढरपुर। ये किस नदी किनारे भी आपका? नर्मदा नदी किनारे है। तो यहाँ बना लेते हैं भैया आपका पंढरपुर, ठीक है। चलिए कटक की बात कर लेते हैं। कटक मैंने आपको बताया था। देखिए कटक जो है कहाँ का भी आपका? उड़ीसा का काफी फेमस शहर है। यहाँ से उड़ीसा नदी निकलती है, इसका नाम क्या भी आपका? यहाँ से छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है, नाम क्या? महानदी। तो महानदी किनारे एक शहर, इसका नाम क्या? कटक। बड़ा पूछता है पेपर में और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है। कटक में क्या है भैया आपका? तो आपको पता होगा चावल अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम क्या भी आपका? ये आपका महानदी, ठीक है। संबलपुर की बात कर लेते हैं। संबलपुर भी किस नदी किनारे भी आपका? महानदी किनारे है। ये भी कहाँ पड़ेगा भी आपका? तो ये पड़ेगा आपका उड़ीसा, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे संबलपुर था, एक यहाँ पर संबलपुर है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, एक ब्रह्मपुत्र नदी पर है और एक महानदी पर है, ठीक है। एक पड़ता है आसाम में और एक पड़ता है कहाँ पे भी आपका? तो उड़ीसा में। जब भी आपको कंफ्यूज करके देगा नहीं तो हमेशा क्या बोलेगा आपको? या तो उड़ीसा का पूछेगा या फिर किसका पूछेगा भैया आपको? आसाम का पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया आपका मदुरई। मदुरई में समझिए किस नदी किनारे आपका? बेगई। यहाँ पे समझिए कि नदी है, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम क्या भैया आपका? कावेरी। कावेरी नदी की छोटी नदी है जिसका नाम क्या भैया आपका? बेगई। ये पूछता है पेपर में। मदुरई जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? त्योहारों का नगर बोलते थे, यहाँ पर समझिएगा आपका। तो ये क्या भैया आपका? इसका नाम है आपका बेगई नदी, बेगई नदी, ठीक है। चलिए तंजावुर की बात करते हैं भैया आपका। तंजावुर अभी छोड़ देते हैं आपको, तंजावुर एक बड़ा फेमस है। होशंगा की बात करते हैं। होशंगाबाद किस नदी किनारे भी आपका? नर्मदा। किस नदी किनारे भी आपका? नर्मदा नदी किनारे, ठीक है। ये एमपी में पड़ता है आपका होशंगाबाद। बड़ा पेपर में पूछता है, पेपर में क्वेश्चन। रावत भाटा जो है आपका समझिएगा, रावत भाटा राजस्थान का काफी बड़ा शहर है और ये क्या है? यहाँ पे भैया आपका पावर प्लांट है। कैसा भैया आपका? एटॉमिक पावर प्लांट है। ये किस नदी किनारे आपका? तो ये आपका चंबल नदी किनारे। क्या नाम है आपका? चंबल। क्या नाम है आपका? चंबल नदी किनारे, जिसका नाम क्या है आपका? रावत भाटा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं आपका हैदराबाद। हैदराबाद जो किस नदी किनारे भी आपका? तो ये मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे भी आपका? मूसी नदी किनारे है। मूसी नदी कहाँ बहती है भैया आपका? तो मूसी नदी समझिएगा यहाँ पे गोदावरी नदी के साइड है, इसका नाम क्या भैया आपका? मूसी नदी। यहीं पर है आपका हैदराबाद, ठीक है। बड़ा पूछता है पेपर में, जिसका नाम क्या है भैया आपका? तो ये है आपका मूसी नदी। क्या नाम है आपका? मूसी नदी, ठीक है। चलिए उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन बताइए भैया आपका, मैंने आपको बताया था कि 4 जगह आपका कुंभ लगता है। क्या लगता है भैया आपका? कुंभ कितनी जगह लगता है आपका? कुंभ लगता है 4 शहर में और चारों के चारों शहर किसी न किसी नदी में है। पहले का नाम क्या है भैया आपका? हरिद्वार, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला क्या है भैया आपका? अगला है आपका जिसका नाम क्या है भैया आपका? उज्जैन। एक है आपका इलाहाबाद और एक का है नाम क्या भैया आपका? जिसका नाम क्या है आपका? नासिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। ये चारों के चारों शहर किसी न किसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो बताइए मुझे भैया आपका कि उज्जैन किस नदी किनारे है? बड़ी फेमस नदी जिसका नाम है शिप्रा। क्या नाम है आपका? शिप्रा, शिप्रा नदी, ठीक है। लिख लीजिए भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए आपको अच्छे से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपका क्या कर लीजिए भैया आपका? तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए? इसको नोट डाउन करने के साथ आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।
चलिए हो गया भाई। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भाई, देखिए आपका सबसे मेन चीज समझिएगा, तंजावुर जो है आपका पता होगा, यहाँ पे एक मंदिर जिसका नाम है आपका, बड़ा फेमस मंदिर है आपका, जिसका नाम है, ये साउथ के बड़ा फेमस मंदिर, यहाँ पे एक नदी इसका नाम है कावेरी, यहीं पर आपको इसका नाम क्या भी है आपका, यह है तंजावुर, ये है आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी है आपका, कावेरी। देखिए कावेरी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया आपका, कावेरी को हम लोग बोलते हैं आपका दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए दक्षिणी गंगा इसको बोलते हैं, लेकिन साउथ में और जाएंगे तो सबसे लंबी नदी कौन सी भी है आपका, तो ये है आपका कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी पे है जिसका नाम क्या भी है आपका, तंजावुर, बड़ी फेमस नदी है, बड़ी पूछता है पेपर में। और एक बात ऐसी आपका, तंजावुर में आपका मंदिर है जिसका नाम क्या, बृहदेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर भी आपका, बृहदेश्वर का मंदिर है आपका, राजेश्वर मंदिर को इस नाम से जानते हैं। राजेंद्र चोल का नाम सुना आपने, उसी राजा ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बड़ा पूछा गया है पेपर में, राजेश्वर जो इनके पिताजी थे उन्होंने बनवाया था। और इस मंदिर का नाम बाद में क्या पड़ गया भैया आपका, इसका नाम पड़ गया आपका राजेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भैया आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी किनारे भैया आपका, स्वर्ण रेखा, क्या मैंने बोला आपका, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, किस नदी किनारे भी आपका, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, जिसका नाम क्या भी आपका, तो ये है आपका जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर के बारे में समझिएगा भाई, टाटा जमशेद जी थे ना आपके, रतन टाटा, तो जमशेद जी टाटा थे, उन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर था ये। और ये क्वेश्चन पीसा से पूछा ही गया था कि जमशेदपुर जो है कि टाटा जी के द्वारा बसाया गया एक शहर है। और समझिएगा कि आपका ये किस नदी किनारे, तो आपका नाम क्या भी है आपका, तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी हाल ही के पीसेस के पेपर में कि यहाँ पर जो है एक पावर प्लांट है जिसका नाम है आपका जमशेदपुर पावर प्लांट, और ये प्लांट जो है किस नदी से अपना पानी लेता है, तो नाम क्या भी आपका, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बाद में क्या कराया था भैया आपका, रुकवाया। ठीक है, एक बात देखिए, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है, तो झारखंड में बहती है भैया। कहाँ बहती है भैया आपका, यहाँ पे देखिए दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी भी आपका, ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी। ये पूछा गया है पेपर में और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भैया आपका, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, सॉरी गंडक, सांची भैया गंडक पर नहीं है आपका, बेतवा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आपका बेतवा, बेतवा, गंडक तो ऊपर बैठे ना, ये बेतवा है, यहाँ बेतवा नदी। ठीक है, यानी केन बेतवा, तो बेतवा नदी है भाई, सांची पूछा गया पेपर। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई थी वो। ठीक है, चलिए भाई ये आपके क्वेश्चन है आपके, और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। और समझिएगा इस तरह आप मैपिंग करिएगा, इस तरह आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भाई, हरिद्वार किस नदी किनारे था भैया आपका, गंगा। ठीक है, उज्जैन किस नदी किनारे भैया आपका, क्षिप्रा। ठीक है, इलाहाबाद किस नदी, गंगा और यमुना। इसके बाद नासिक किस नदी किनारे भैया आपका, गोदावरी। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारे शहर है भाई आपके, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पेपर पूछे जाते हैं, इनको बार बार रिवीजन करिएगा, मैपिंग के द्वारा रिवीजन करिएगा, और बहुत ज्यादा पूछा। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे भाई एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आपका। और एक बात हो भाई आपका, हिम्मत मत हारिए, चीजें आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। खुद देखिए मेरे को देखिए ना, मैं भी तो आके ऑफिस से आने के बाद कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, मुझे ही पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, मैं भी मेहनत करूँ तो आप भी मेहनत करिए ना, तो मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से लगे रहिए भैया, आपका ऑल द बेस्ट।